हर हर महादेव मित्रों, माताओं और बहनों, आप सभी को जितिया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का ये दिन बहुत खास है, माँ के स्नेह, श्रद्धा और अपने बच्चों के मंगल की कामना से जुड़ा हुआ। आप सभी के स्नेह, विश्वास और आस्था को प्रणाम करते हुए आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे जितिया व्रत की पावन कथा। आखिर क्यों रखा जाता है ये व्रत? क्या है इस पर्व का महत्व? और कैसे एक माँ का व्रत अपने बच्चों के जीवन में मंगलकारी बदलाव लाता है? कहते हैं, जिस घर में माताएं श्रद्धा से जितिया व्रत करती है, उस घर की संतानों पर संकट कभी टिक नहीं पाता। उनका जीवन सुख, स्वास्थ्य और सफलता से भर जाता है। तो आइए, श्रद्धा और विश्वास के इस अद्भुत मिलन को साथ महसूस करते हैं और प्रेम से भरे व्रत की कथा को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं इसके महत्व को और जोड़ते हैं अपने मन को उस शक्ति से जो माँ की ममता को संतान के जीवन से सीधे जोड़ देती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो बहनें रहती थीं। एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम दुखिया। जैसे उनके नाम थे, वैसा ही उनका भाग्य भी था। दुखिया बहुत गरीब थी। उसका जीवन परेशानियों और दुखों से भरा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ सुखिया बहुत अमीर थी और हमेशा खुशहाल जीवन जीती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थीं। दुखिया अपनी बहन सुखिया के घर में काम करती थी। बदले में सुखिया उसे थोड़ा बहुत खाने को दे देती, जिससे किसी तरह दुखिया का घर परिवार चल पाता। समय बीतता गया। एक दिन की बात है, उस दिन जितिया व्रत था। दुखिया ने भी श्रद्धा के साथ जितिया का व्रत धारण किया हुआ था। वह हमेशा की तरह काम करने के लिए अपनी बहन सुखिया के घर पहुंची। सुखिया ने कहा, अरे दुखिया, तू आ गई? आज बड़ी देर कर दी आने में। दुखिया बोली, हाँ दीदी, घर में थोड़ा काम था, उसी में व्यस्त हो गई थी। ऊपर से आज जितिया का व्रत भी रखा है, तो समय लग गया। सुखिया ने झुंझलाते हुए कहा, ये सब बहानेबाजी मैं नहीं सुनने वाली। अभी चावल फटकने हैं और साग काटना है। वो सब कौन करेगा? मेरे घर में भी बहुत काम पड़े हैं। जा जल्दी निपटा दे, और जो बचे उन्हें अपने घर ले जाना। ठीक है दीदी, दुखिया ने धीरे से कहा और काम में लग गई। वह चावल साफ करने लगी। जिन चावलों की खुर्द, टूटा हुआ चावल निकली, उसे दुखिया ने अपने लिए अलग रख लिया। फिर उसने साग काटा। साग के डंठल, सख्त हिस्से अलग करके अपने लिए रख लिए। सारा काम निपटाने के बाद शाम को वह वहीं टूटा चावल और साग के डंठल लेकर अपने घर लौट आई। घर पहुंचते ही देखा, उसका बेटा बबलू भूखे पेट बैठा उसका इंतजार कर रहा था। माँ, आप आ गई? मेरे लिए कुछ खाने को लाई है? कब से भूखा बैठा हूं, भूख से जान निकली जा रही है। दुखिया ने बेटे को गले लगाते हुए कहा, हाँ बेटा, लाई हूं ना, बस थोड़ी देर इंतजार कर, अभी खाना बनाकर देती हूं। इतना कहकर वह रसोई में चली गई। उसने टूटे चावल और साग के डंठल का सादा सा भोजन बनाया। पहले बेटे को प्रेम से खिलाया, फिर खुद भी थोड़ा खाया। खाना खाने के बाद दोनों माँ बेटा शांत मन से सोने चले गए। तभी आधी रात में एक बूढ़ी माई उसके घर आकर दरवाजा खटखटाने लगी। ओहो, इस समय कौन है? अरे बेटा, दरवाजा खोल, मैं हूं अम्मा। आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हैं? बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो इस बुढ़िया को दे दे। खाना क्यों नहीं, आओ अम्मा, अंदर आओ। दुखिया ने बूढ़ी माई को घर के अंदर बैठाया और उसके आगे खुर्द, टूटे चावल और साग के डंठल की सब्जी परोस कर बोली, अम्मा, हम लोग बहुत गरीब हैं। आज मैंने बस यही खुर्दी चावल और साग के डंठल की सब्जी बनाई है, आप इसे खा लीजिए। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं खाऊंगी, मुझे तो बहुत भूख लगी है। बड़े बड़े घरों के दरवाजे खटखटा आई, किसी ने इस बुढ़िया को पूछा तक नहीं, लेकिन तू मुझे आदर से बिठाकर खिला रही है। बूढ़ी माई ने परोसे हुए चावल और साग के डंठल की सब्जी खा ली। खाने के बाद उसने कहा, बेटी, भोजन तो हो गया, लेकिन एक और समस्या है। मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता। इतनी रात को अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? कोई बात नहीं, आप आज रात यहीं हमारे घर में सो जाइए, सुबह उठकर अपने घर चली जाइएगा। दुखिया ने अपने बराबर में ही बूढ़ी माई के सोने का बिस्तर लगा दिया। बूढ़ी माई वहीं सो गई। आधी रात को बूढ़ी माई उठकर बोली, बेटा, मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ जाऊं? माई, मेरे घर में शौच के लिए कोई जगह नहीं है, आप उधर कोने में कर लीजिए। अब एक बात बता, मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? ओहो, आप ऐसा करिए, मेरे सिर में अपने हाथ साफ कर लीजिए। इतना कहकर दुखिया गहरी नींद में सो गई। अगले दिन सुबह जब दुखिया उठी तो देखा कि उसके बराबर में बूढ़ी अम्मा है ही नहीं। दुखिया को यह सब किसी सपने जैसा लगा। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और नहाने चली गई। नहाते समय जब उसने अपने बाल धोए तो देखा कि उसके बालों से जो पानी बह रहा था वह सोने का था।
अरे अरे, ये क्या है? कहीं यह सब उस बूढ़ी माई ने तो नहीं किया? यानी कल मैं कोई सपना नहीं देख रही थी। जरूर उस बुढ़िया अम्मा ने दीर्घ शंका से मेरा घर भी गंदा कर दिया होगा। पहले चलकर सफाई कर लूं, उसके बाद ही नहाऊंगी। लेकिन जब वह सफाई करने गई तो देखा कि जहां बूढ़ी माई ने शौच किया था वहां भी सब कुछ सोने चांदी में बदल गया है। ये देखकर दुखिया खुशी से रो पड़ी। अरे, ये सब क्या है? ये सब तो निश्चित ही जितिया भगवान की कृपा से हुआ है। वो बूढ़ी माता का रूप धारण करके मेरे घर आईं और मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद देकर चली गईं। कुछ ही समय में दुखिया बहुत अमीर हो गई। अब उसके पास किसी चीज की कमी नहीं रही। अब उसने सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर दिया। उधर सुखिया का सारा काम अधूरा पड़ा रह गया। दुखिया ने अपने बेटे को पास बुलाया और बोली, बेटा इधर आ। हाँ माँ, बताओ। बेटा, जरा मौसी के घर जाकर तराजू तो ले आ, मुझे कुछ तोलना है। ठीक है माँ। इतना कहकर बबलू, दुखिया का बेटा, खुशी खुशी अपनी मौसी यानी सुखिया के घर चला गया। जब सुखिया ने बबलू को देखा तो पहले तो उसे पहचान ही नहीं पाई। बबलू ने नए सुंदर और महंगे कपड़े पहन रखे थे। अरे, क्या हुआ बबलू? तू यहाँ क्यों आया है? और तेरी माँ मेरे घर काम करने क्यों नहीं आ रही? बबलू ने विनम्रता से कहा। मौसी, अब माँ आपके घर काम करने नहीं आएंगी। क्यों रे? फिर तू क्यों आया है? माँ ने तराजू मंगाया है, उन्हें कुछ तोलना था। सुखिया थोड़ा चौकन्नी हो गई। रुक, लाती हूँ। सुखिया ने तराजू के पीछे चुपके से थोड़ा गोंद लगा दिया। वह मन ही मन सोच रही थी, देखते हैं दुखिया ऐसा क्या तोल रही है। गोंद से कुछ न कुछ तराजू में चिपक ही जाएगा, फिर पता चलेगा उसकी झोली में अचानक इतना धन कहाँ से आया। बबलू तराजू लेकर अपनी माँ के पास लौट आया। दुखिया ने उससे सोना तोला। सोने के कुछ टुकड़े गोंद के कारण तराजू के पीछे चिपक गए। जब बबलू तराजू लौटाने पहुंचा, सुखिया ने तराजू को उलट पलट कर देखा। वह हैरान रह गई। अरे, ये तो सोना है। सुखिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। मतलब दुखिया तराजू से सोना तोल रही थी, इसीलिए इतने दिन से मेरे घर काम करने नहीं आ रही। पर इन फटीचर लोगों के पास इतना सोना आया कहाँ से? ये पता लगाना पड़ेगा। ये सोचते ही सुखिया सीधे दुखिया के घर जा पहुंची। वहां का नजारा देखकर सुखिया दंग रह गई। दुखिया का घर पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले टूटी दीवारें थीं, वहां अब सुंदर मजबूत घर खड़ा था। चारों ओर समृद्धि ही समृद्धि दिखाई दे रही थी। सुखिया ने आश्चर्य से पूछा, बहन, ये सब कब और कैसे हुआ? तुम्हारे तो एकदम से दिन ही पलट गए। दुखिया ने विनम्रता से उत्तर दिया, बस बहन, ये सब तो जितिया महाराज का आशीर्वाद है। सुखिया को चैन कहाँ था। उसने तुरंत पूछा, हाँ पर बहन, इतना सारा धन तुम्हारे पास आया कहाँ से? दुखिया ने उसे रात की सारी घटना बता दी। कैसे बूढ़ी माई आधी रात उसके घर आई, कैसे उसने उन्हें भोजन और आसरा दिया, और कैसे भगवान ने रूप बदलकर उसे आशीर्वाद दिया। सुखिया यह सुनकर मन ही मन लालच में भर गई। उसने ठान लिया, अब मैं भी जितिया का व्रत रखूंगी और वही सब करूंगी जो दुखिया ने किया, ताकि मुझे भी ढेर सारा सोना चांदी मिल जाए। समय बीतता गया। अगली बार जब जितिया का दिन आया, तब दोनों बहनों ने व्रत रखा। सुखिया के पास पहले ही हर तरह का सुख, धन और ऐश्वर्य था। फिर भी लालच में अंधी होकर उसने वही किया जो दुखिया ने किया था। उसने चावल फटक कर साफ चावल फेंक दिए और टूटा चावल, खुर्द अपने पास रख लिया। साग की कोमल पत्तियां फेंक दी, डंठल अपने पास रख लिए। उन्हीं डंठलों की सब्जी बनाई, टूटा चावल खाया, पूजा पाठ किया और फिर सोने चली गई। उसे बस इंतजार था, आधी रात को बूढ़ी माई आएंगी और सोना चांदी बरसाएंगी। और सचमुच आधी रात को उसके घर में भी बूढ़ी माई ने दरवाजा खटखटाया। सुखिया अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। आ गई वही माई, अब मेरी किस्मत भी चमकने वाली है। रात गहरी हो चुकी थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सुखिया ने तुरंत दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ी माई खड़ी थी, थकी हुई। भूख से कांपती आवाज में उन्होंने कहा, बेटी, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। सुखिया ने झिझकते हुए कहा, मैंने तो आज बस खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है, खाओगी? बूढ़ी माई ने हल्की मुस्कान दी। कोई बात नहीं बेटी, जो है वही खा लूंगी। सुखिया ने भोजन परोसा। माई ने संतोष के साथ खाया और फिर आराम करने चली गईं। रात के सन्नाटे में अचानक माई की आवाज आई, बेटी, दीर्घ शंका लगी है, कहाँ जाऊं? सुखिया ने सहजता से कहा, यहीं किसी कोने में कर लीजिए। फिर माई ने पूछा, मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? सुखिया ने बिना सोचे कहा, मेरे सिर में ही साफ कर दीजिए। बूढ़ी माई ने वैसा ही किया। सुखिया मन ही मन खुश थी। सुबह होते ही मेरा घर भी सोने से भर जाएगा। लेकिन भोर की पहली किरण के साथ ही उसकी उम्मीदें टूट गईं। सुखिया ने देखा, पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा था, बालों में भी मैल जमा था। उसके चेहरे पर गुस्से और शर्म का मिला जुला भाव था।
वह तुरंत अपनी बहन दुखिया के घर पहुंची और गुस्से में चिल्लाई, तूने मुझसे झूठ कहा, मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। देख ये क्या हो गया, मैंने तेरे कहे अनुसार ही सब कुछ किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? दुखिया ने शांत स्वर में कहा, यही तो तेरी गलती थी बहन, मेरे पास कुछ नहीं था, इसलिए मैंने जितिया महाराज को खुर्दी का चावल और डंठल का साग दिया। तेरे पास सब कुछ था, फिर भी तूने उन्हें साधारण खाना दिया। तूने अपने घर आए भगवान का अपमान किया और लालच में सही सम्मान न देकर सब कुछ खो दिया। भगवान तो भाव देखते हैं, बहन भोजन नहीं। ये सुनते ही सुखिया के हाथ कांप उठे, पछतावे से उसकी आंखें भर आईं। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और रोते रोते भगवान से माफी मांगने लगी। हे प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मेरी आंखें लालच से अंधी हो गईं, मुझे क्षमा कर दीजिए। मित्रों, जितिया व्रत की ही आपको एक कथा और सुनाते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में पार्वती नाम की एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। दुर्भाग्य से कुछ समय पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था, जिस वजह से पार्वती के घर की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। घर में अब कोई कमाने वाला नहीं था। पार्वती की बड़ी बेटी का नाम था सलोनी और छोटा बेटा था राजू। उन लोगों के लिए एक समय का खाना जुटाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। खाने को तो कुछ नहीं है बेटा, लेकिन अगर शाम तक सब्र कर ले, अभी मैं काम की तलाश में जा रही हूँ। मुझे कोई काम जरूर मिलेगा, फिर मैं तेरे लिए कुछ लेकर आऊंगी। ठीक है माँ। ऐसा कहकर पार्वती काम की तलाश में बाहर चली जाती है, लेकिन पूरे दिन इधर उधर भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। आखिरकार वह गांव के सेठ के घर जाती है और वहां काम मांगती है। मालकिन, मेरे लायक आपके घर में कोई काम होगा? मैं सब काम कर लेती हूँ। काम तो है, लेकिन मैं उसके बदले तुझे पैसे नहीं दूंगी। उसके बदले तुझे खाना मिल सकता है, ये ठीक रहेगा। पैसे भले नहीं मिल रहे हों, पर एक समय का खाना तो मिल जाएगा। ठीक है मालकिन, मैं तैयार हूँ। अब पार्वती सेठानी के घर काम करने लगी। सेठानी के घर में जो कुछ भी बचा कुचा होता, वह पार्वती को खाने के लिए दे देती। पार्वती उसे घर ले जाती और अपने बच्चों के साथ खा लिया करती। कुछ समय बाद पार्वती ने सलोनी की शादी उसकी पसंद के लड़के से कर दी, जो उसी गांव में रहता था। सलोनी का ससुराल काफी पैसे वाला था। शादी के बाद सलोनी अपने ससुराल में अच्छा जीवन बिताने लगी, लेकिन शादी के बाद उसने अपनी माँ और भाई से बात करना बंद कर दिया। अब ना तो वह मायके जाती, ना ही उनकी कोई खबर लेती। उसे लगता था कि अगर वह अपनी माँ से रिश्ता रखेगी तो माँ उससे पैसे मांगेगी। इसलिए सलोनी ने अपनी माँ से हर तरह का रिश्ता तोड़ दिया था। एक दिन राजू के मन में अपनी बहन से मिलने का ख्याल आया। माँ, सालों हो चुके हैं, अभी तक दीदी की कोई खबर नहीं आई, ना ही वह हमसे मिलने आई। मुझे दीदी की बहुत याद आ रही है, मैं दीदी से मिलने जाना चाहता हूँ। बेटा, तेरी दीदी का ससुराल बहुत दूर है, तू जाएगा कैसे? मेरे पास तो किराए के पैसे भी नहीं हैं। माँ, मैं पैदल चला जाऊंगा, आप बस सफर के लिए मुझे कुछ भोजन दे देना। बेटा, तेरी माँ के पास उतना भी नहीं है, मैं क्या करूं? कल जितिया का पर्व है, मुझे कल जितिया का भोग भी चढ़ाना है, मेरे पास तो उसके लिए भी कुछ नहीं है। आप सेठानी जी से कुछ भोजन क्यों नहीं मांग लेती? उसी में से आप जितिया महाराज को चढ़ा देना और जो थोड़ा बचे मुझे दे देना। पार्वती कुछ अनाज मांगने के लिए सेठानी के पास जाती है, लेकिन सेठानी उसे सिर्फ 2 रोटी जितना आटा देकर वापस भेज देती है। अगले दिन जितिया का नहाय खाए का दिन था। पार्वती नियम पूर्वक नहाय खाए की तैयारी करती है। सेठानी के घर से जो आटा वह लेकर आई थी, उसी आटे से वह 2 रोटियां बनाती है। पहली रोटी जितिया महाराज को चढ़ाती है और दूसरी रोटी राजू को दे देती है, जिससे वह रास्ते में खा सके। राजू वह रोटी पोटली में रखकर अपनी बहन के घर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में राजू को बहुत जोरों की भूख लगती है। बहुत भूख लगी है, रोटी निकालकर खा लूं क्या? लेकिन कुछ देर में तो अपनी दीदी के घर ही पहुंच जाऊंगा, वह मुझे स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खिला देंगी। अभी रहने ही देता हूँ, ये रोटी आते समय के लिए रख देता हूँ, जब दीदी के घर से वापस आऊंगा तब इसे रास्ते में खाऊंगा। ऐसा सोचकर राजू रोटी की पोटली एक झाड़ के पीछे छुपा देता है और अपनी बहन के ससुराल की ओर चल पड़ता है। सलोनी का ससुराल बहुत दूर था। राजू को चलते चलते बहुत समय हो गया, वह बहुत ज्यादा थक चुका था। सुबह का निकला हुआ राजू शाम के समय सलोनी के ससुराल पहुंच जाता है। सलोनी अपने घर के बाहर खड़ी थी, तभी उसकी नजर अपने भाई पर पड़ती है। अरे, ये तो राजू है, ये यहाँ कैसे आ गया? कहीं ये मेरे पति से पैसे मांगने तो नहीं आया? वह वैसे भी भोले भाले हैं, इसे तुरंत पैसा दे देंगे। अगर ये घर में घुस गया तो परेशानी हो जाएगी, इसे घर के बाहर ही रोकना पड़ेगा। अरे राजू, तू यहाँ क्यों आया है? आपसे मिलने आया हूँ दीदी, मुझे और माँ को आपकी बहुत याद आती थी। शादी के बाद आप तो आई नहीं, ना ही आपने हमारा हालचाल पूछा कभी।
इसीलिए मैं ही आ गया। ठीक हो ना आप? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। अब यहाँ ज्यादा देर मत रुक, चला जा यहाँ से। तेरे जीजा जी बहुत गुस्से वाले हैं। अगर उन्होंने तुझे यहाँ देख लिया तो बहुत मारेंगे। तू जा यहाँ से। अभी तक तो मैं अच्छे से मिला भी नहीं आपसे, और आप जाने को कह रही हो? अपने ससुराल वालों से मुझे मिला तो दो। नहीं नहीं, वो बहुत खड़ूस हैं। अगर तुझे देख लेंगे तो गुस्सा करेंगे। तू जाना। दीदी, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाना ही खिला दो। खाना? चल एक काम कर, उस दीवार के पीछे जाकर छुप जा। मैं थोड़ी देर में तेरे लिए खाना लेकर आ जाऊंगी। और उस दीवार से बाहर मत निकलना, किसी को दिखना भी मत। ठीक है दीदी। राजू जाकर दीवार के पीछे छुप जाता है और अपनी दीदी का इंतजार करने लगता है। समय बीतता है, लेकिन सलोनी उसके लिए खाना लेकर नहीं आती। वहीं सलोनी अपने घर में स्वादिष्ट पकवान बनाती है। आहा, सुगंध तो बहुत सुंदर आ रही है। लगता है दीदी मेरे लिए पकवान बना रही है। आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। राजू दीवार के पीछे खड़ा सोच रहा था कि अब उसकी बहन उसके लिए कुछ स्वादिष्ट भोजन लेकर आएगी। खड़े खड़े राजू को बहुत देर हो गई। शाम से रात हो चुकी थी, लेकिन सलोनी अब तक उसके लिए कुछ नहीं लाई। बहुत इंतजार के बाद सलोनी एक कटोरी दूध लेकर राजू के पास आती है। यह ले राजू, दूध पी ले। पर दीदी, इसमें तो मक्खियां गिरी हुई हैं, मैं इसको कैसे पीऊंगा? अरे, मरी मक्खियां हटाकर दूध पी ले और आज रात के लिए यहीं सो जा। सुबह यहां से चले जाना। दीदी अब बदल चुकी थी। घर में अपने लिए पकवान बना रही थी और मुझे ये मक्खियों से भरा हुआ दूध दे दिया। पर क्या करूं, भूख भी बहुत तेज लगी है। इसे पी लेता हूं, फिर कल सुबह घर के लिए निकल जाऊंगा। राजू मक्खियां हटाकर दूध पी लेता है और वहीं घर के पीछे सो जाता है। अगली सुबह वह अपनी दीदी को बिना बताए अपने घर के लिए निकल पड़ता है। लंबा सफर था। सुबह से दोपहर हो चुकी थी। चलते चलते राजू उसी जगह पर पहुंचता है जहां उसने रोटी की पोटली छुपाई थी। अरे, ये तो वही जगह है जहां मैंने अपनी रोटी छुपाई थी। भूख भी बहुत जोरों की लगी है। रोटी निकाल लेता हूं, यहीं खा लूंगा, वह सोचता है। राजू झाड़ियों में जाकर पोटली निकालता है। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है, क्या पता घर पर मेरी माँ भूखी हो, आज कुछ मिला हो या नहीं। मैं अकेले कैसे खा लूं? थोड़ी ही दूर का सफर बचा है। अगर थोड़ा और सब्र कर लिया तो माँ के साथ ही रोटी खाऊंगा। वह बिना पोटली खोले घर की ओर चल पड़ता है। शाम होते होते वह अपने घर पहुंच जाता है। उधर पार्वती ने जितिया का व्रत रखा था और जितिया भगवान से यही मना रही थी कि उसका बेटा सही सलामत घर आ जाए। माँ, कहाँ हो माँ? मैं आ गया। राजू आवाज लगाता है। अरे राजू बेटा, तू आ गया? अपनी दीदी से मिलकर आया? वह कैसी है? राजू सोचता है, यदि माँ को सच्चाई बताई तो इन्हें बहुत बुरा लगेगा। माँ, दीदी बिल्कुल ठीक है, वह तो बस तुम्हारे बारे में ही पूछ रही थी। अच्छा, और तेरी खातिरदारी अच्छे से की उसने? हाँ माँ, मुझे तो दीदी ने ढेर सारे पकवान खिलाए। माँ, तुमने कुछ खाया? कहाँ बेटा, मुझे गरीब को कहाँ कुछ भोजन नसीब होगा। चल, तू कुछ खाकर आया है ना? अरे माँ, चिंता क्यों कर रही हो? ये देखो, जो तुमने रोटी बनाकर दी थी वही मैं अपने साथ ही लाया हूं। चलो, हम दोनों ये रोटी खाएंगे। मैंने तुझे ये रोटी रास्ते के लिए दी थी, तूने रास्ते में नहीं खाई। कैसे खाता माँ, भूख लगी ही नहीं। फिर जब दीदी के घर पहुंचा तब दीदी ने इतना खिला दिया कि आते समय भूख ही नहीं लगी। चलो, अब हम दोनों ये खाएंगे। राजू रोटी की पोटली खोलता है तो देखता है पोटली के अंदर रोटी तो है ही नहीं, बल्कि उसके अंदर हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। ये देखकर दोनों चौंक जाते हैं। अरे, ये सब क्या है? ये हीरे जवाहरात तेरे पास कैसे आए? पता नहीं माँ, मैंने तो जाते समय यह पोटली छुपा दी थी। सोचा था कि आते समय भूख लगेगी तब खाऊंगा। मैं समझ गई बेटा, ये सब जितिया महाराज की कृपा से ही हुआ है। मेरा व्रत सफल हो गया। उन्होंने इस रोटी को सोने चांदी में बदल दिया। दोनों माँ बेटे जितिया महाराज का शुक्रिया करते हैं। फिर उस सोने चांदी को बेचकर पार्वती अपने बेटे के लिए सुनार की दुकान खोलती है। जितिया महाराज की कृपा से कुछ ही दिनों में उसकी दुकान खूब चलने लगती है। देखते देखते पार्वती का घर धन दौलत से भर जाता है। कुछ पैसे जोड़कर पार्वती अपने लिए एक बहुत बड़ा घर बनवाती है और घर में पूजा का आयोजन करती है, जिसमें वह सलोनी को भी बुलाती है। गृह प्रवेश में सलोनी अपने पति पंकज के साथ आती है। अपने मायके की चमक धमक देखकर वह चौंक जाती है और उसे अपने किए पर गहरा पछतावा होता है। फिर वह अपनी माँ और भाई से माफी मांगती है। दोनों उसे माफ कर देते हैं। जितिया महाराज की कृपा से पार्वती का जीवन अब खुशहाली से बीतने लगता है। दोस्तों, यही थी पार्वती और राजू की प्रेरणादायक कथा, जो हमें सिखाती है कि सच्चे मन से किए गए व्रत और ईश्वर पर अटूट विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। जब मन में लालच ना हो, बस श्रद्धा और प्रेम हो, तो भगवान अपने भक्तों की झोली खुशियों से भर देते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो
तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह प्रेरणा और भी लोगों तक पहुंचे। और हाँ, अगर आप ऐसी ही अद्भुत, भावनात्मक और धार्मिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपके प्यार और सहयोग से ही हमारा यह सफर आगे बढ़ता है। मिलते हैं अगली रोचक कथा में।